आफत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, इसके बावजूद तुम यहाँ आ गई। तुम शायद भूल गई हो कि आज से 14 साल पहले मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। कैसे भूल सकती हूँ उस वाकये को? एक पल में मेरा सब कुछ छिन गया था। खैर, मैं तुमसे नहीं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। वो भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। सुना तुमने, नफरत करती है वो तुमसे। यही बात ना मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा, आप यहाँ कैसी हैं आप? खुश रहो मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलें ना, अंदर चलें। खबरदार, खबरदार, अगर इसको ये दहलीज पार करवाई तो इस जैसी मक्कार और शातिर औरत को इस घर में कोई जगह नहीं मिल सकती। सुना तुमने? आप मेरी माँ से किस तरीके से बात कर रहे हैं? वो लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, कहा था तुमसे कि इसके साथ आइंदा कोई राब्ता मत रखना, मगर उसके बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुसलसल इसके साथ राब्ते में रहे। बाबा, क्या हो गया? भाई को क्यों डांट रहे हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या करने आई है यहाँ पे आप? सबिया, कितनी बड़ी हो गई है तू। बेटा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अख्तर ने मुझे बताया कि तुमने मैट्रिक पास कर लिया है, तो मैं रह नहीं सकी, तुम्हें मुबारकबाद देने में खुद चली आई। ये लो, पकड़ो। गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट, और ना ही आपके मुबारकबाद की कोई मुझे जरूरत है। मैं आपसे सब नफरत करती हूँ। बाबा, आप इन्हें खुद यहाँ से निकाल लें या फिर मैं इन्हें धक्के मार के निकालूं यहाँ से? सुन लिया तुमने? या इसके बाद भी कोई गुंजाइश बाकी रहती है? जाओ यहाँ से। मामा, प्लीज आप चलें यहाँ से। ये लड़की पागल हो चुकी है। वैसे भी इस घर में यहाँ लोगों के दिल पत्थर के हो चुके हैं। आप चलें प्लीज। मम्मा मुझे माफ कर दें। मत कहो मुझे माँ, मर चुके हो तो मेरे लिए। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। मम्मा प्लीज ऐसा मत कहें। अगर आपने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जहन्नुम में जाओ, मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी। और तुम उस वक्त कहाँ थी जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? 14 साल तक तुमने पलटकर अपनी माँ की खबर तक नहीं ली, और आज आई हो अपना हक जताने के लिए। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। सबिया, संभालो अपने आप को। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हारी सबिया, कोई तो मदद करो। सबिया, क्या हुआ है? कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ? मिस, आप? लेटो, परेशान नहीं हो तुम, मेरे घर पे हो। बेटा, मैंने तुम्हारे भाई को फोन कर दिया है, वो अभी ऑफिस में है। कह रहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता, थोड़ी देर लगेगी उसे आने में, वो आ जाएगा। भाई को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद चली जाती। कैसे जाती तुम? हालत देखी है तुमने अपनी? अरे, जो आंखें स्कूल में इतनी रोशन थी वो अब बुझ चुकी हैं। क्या बात है सबिया बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ? अपनी माँ से ही तो मिलने गई थी, मगर उन्होंने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। मुझे धक्के देके निकाल दिया उन्होंने। माँ से? मगर तुम्हारी माँ का तो तुम्हारे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तुम्हारे फादर ने तो स्कूल में यही लिखवाया था। पापा ने मम्मा के मुतालिक जो कहानियां बताई, ये कहानी भी उनमें से एक है। सच तो ये है कि मेरी माँ जिंदा है। दरअसल जब मैं 2 साल की थी तो मम्मा बाबा की तलाक हो गई थी, और जब से ही मैं उनसे दूर हो गई। उस वक्त तो तुम्हारी उम्र 2 साल की थी। तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी माँ को मिलनी चाहिए थी। तब उनके हालात कुछ बेहतर नहीं थे, मगर अब वो
अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, शफक ब्यूटी पार्लर। शायद आपने नाम सुना हो। शफक ब्यूटी पार्लर? हाँ, मैंने नाम सुना है, काफी मशहूर ब्यूटी पार्लर है। हाँ, 14 साल तक मैं अपनी मम्मा से नहीं मिली और फिर कुछ महीने पहले मैंने अपने बाबा को खो दिया और फिर मुझे पता चला कि मेरा भाई मेरी भाभी के साथ अमेरिका जा रहा है। ऐसे में मेरे सर पे से हर साहिबान छिन गया और फिर जब मैं अपनी मम्मा के पास गई तो मम्मा ने अब आप ही तो मेरा आखिरी सहारा है। अगर आप मुझे यूं धुतकार देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या तुम भूल गई तुम कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुझे धुतकार दिया था, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से। हाँ, अगर तुम कुछ पैसों की जरूरत है तो बताओ, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मम्मा, मुझे पैसों की नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। और मैं जानती हूँ आप इतनी संगदिल तो नहीं कि अपनी बेटी को यूं बेसहारा छोड़ दें। माओ के दिल में तो बहुत जगह होती है ना। संगदिल हूँ? अपनी माँ को संगदिल कहती है? अरे माँ के दिल में तो अपनी औलाद के लिए बहुत जगह होती है, लेकिन इस दिल में ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा ना कर मम्मा। कोई जगह नहीं है सबिया, तब से तो और नहीं। जब से तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे धुतकारा तुमने एक बार नहीं, 14 साल में कितनी बार तुमने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाला, मुझे धुतकारा। मम्मा मुझे माफ कर दे। जैसी लड़की के लिए ना तो मेरे दिल में कोई जगह है और ना इस घर में। तुम बहुत मतलबी लड़की। जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तुम मेरा दरवाजा खटखटाई आकर के। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मम्मा तुम चली जाओ यहाँ से। मम्मा प्लीज मम्मा। आउट। आई सेड गेट आउट। बेटा रो मत, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी माँ तुम्हारे से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकती। हर हालत में उसे तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शफक आप ही का नाम है? जी, मैं आपकी बेटी के बारे में। देखें, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ और सबिया के सिलसिले में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। ठीक है, मुझे जो समझाना था मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आपसे जो भी बात होगी वकील करेगा और अदालत के थ्रू आपसे बात होगी। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। आप मुझे ये बताएं, 14 साल से ये अपनी वालदा से लाताल्लुक़ रहीं और अब ये चाहती हैं कि इनकी वालदा इनकी कफ़ालत करें। ये ख्वाहिश कुछ अजीब नहीं है? ये ख्वाहिश नहीं वकील साहब, इसकी मजबूरी है। ये जिस जिंदगी के मोड़ पे खड़ी है वहाँ आगे तारीकी है। बाप का इंतकाल हो चुका है, कोई भी सरपरस्त नहीं है। ऐसे में ये अपनी माँ की तरफ नहीं देखेगी तो फिर क्या करेगी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबिया का भाई बरसरे रोजगार है, वो भी ये जिम्मेदारी उठा सकता है। ये क्या कह रहे हैं भाई आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम्हें 2 साल पहले बताया तो था मैंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किए। भाई, आपने मेरे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी?
मैं नहीं रह सकती आपके बिना। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? भाई अभी तक मैंने सबा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, पहले खुद वहां जाके सेटल होऊंगा तो उसे बुलाऊंगा। और तुम पर तो डॉक्टर बनने का भूत सवार था ना, वो भी लाहौर के मेडिकल कॉलेज में। वहां जाकर भी तुमने अकेले ही रहना था। हाँ मगर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहाँ रहूंगी? भाई माशाल्लाह तुम्हारी माँ जिंदा है, उनके पास जाकर रहना ना, कहाँ जाओगी? और माँ के पास कैसे रहती, उनसे तो बिगाड़ कर बैठी है ये। नफरत करती है उनसे, नफरत। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने तुम्हारा इंतजाम कर रखा है। मैंने एक गर्ल्स हॉस्टल में बात की है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। वहाँ जाओगी, खुश रहोगी। हॉस्टल? भाई आपको क्या हो गया है? आपको क्या वहाँ के माहौल का अंदाजा नहीं है? मैं नहीं रह सकती वहाँ। मेरी एक बात सुनो तुम, ये जो आधे ज्यादा वर्किंग वुमेन है ना, वो हॉस्टल में रहती हैं। और ये जो तुम्हें भूत सवार है डॉक्टर बनने का, बाय चांस चलो हम फर्ज कर लेते हैं कि लाहौर में मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हो जाता है, तो फिर भी बीबी तुम वहां हॉस्टल में ही तो रहोगी ना। वहां कौन से चच्चिताई रहते हैं जो वहां पर रहोगी तुम? तो अब रहने में क्या कबाहत है? सबा बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी इन सब बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। सबा प्लीज यार तुम समझाओ इसे, मुझे बहुत से काम है, पेपर्स भी चेक करवाने हैं। भाई इसीलिए कहते हैं बड़े, ये खोटे सिक्के से भी बना कर रखनी चाहिए। भाई कौन कब कहाँ कैसे काम आ जाए ये तो खुदा ही जानता है। और एक तुम्हें देखो, अपनी सगी माँ से ही बिगाड़ के रखी हुई है तुमने। बहुत खूब भाई। देखो मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं ना, लेकिन तुम खुद सोचो, मैं तो खुद अपनी अम्मी के घर पे जा रही हूँ। कल कला को तुम कोई ऊंच नीच कर देती हो तो नाम किस पर आएगा? लो जी भाभी पर, ये भाभी के साथ रहती, नहीं तो ऐसा हो गया। मैं समझ सकता हूँ, इनके भाई और भाभी का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। खैर मैं उनसे एक बार मिलना चाहूँगा, शायद मैं उन्हें कायल कर सकूँ। जी जी वकील साहब, आप जरूर मिलें, शायद कोई रास्ता निकल आए। अच्छा सबिया, मेरा आपसे एक सवाल है। आपकी वालिदा को लेके आपकी सोच में जो तब्दीली आई है, उसका सबब आपके बेघर होने का खदशा या फिर? नहीं वकील साहब, इसके दिल से अपनी माँ की नफरत निकल चुकी है। दरअसल सॉरी, वो दरअसल बाबा को एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा। आप जो उनसे बात करना चाह रहे थे आप मुझसे कह सकते हैं। जी मैं दरअसल उनसे सबिया के हवाले से बात करने आया था। सबिया? मैं समझी नहीं। तो अब वो वकीलों के ज़रिए हमें प्रेशराइज करेगी? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं प्रेशराइज करने बिल्कुल नहीं आया, और बल्कि मैं तो बहैसियत वकील भी नहीं, बल्कि एक सलाहकार के तौर पे एक सलाह देने आया हूँ। देखें, सबिया अभी टीनेजर है, उसको माशरे के सरगर्म का अंदाज़ा नहीं, उसे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। वकील साहब, उसकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होती, मगर शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है कि मैं और मेरे शौहर तो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन वो तो अभी फ़िलहाल अकेले जा रहे हैं अमेरिका, और आप कुछ अरसे यहाँ हैं, तो आप इस अरसे में उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें वकील साहब। जवान जहान लड़की है, मैं उसकी जिम्मेदारी भला कैसे उठा सकती हूँ? और आपको पता नहीं, वो एक निहायत जिद्दी और अड़ियल लड़की है। मैंने कितनी कोशिश करी उसे दोस्ती करने की, मगर उसका मिजाज तो, अरे ये बदबू कहाँ से? या अल्लाह सबिया, ये बाबर की नई शर्ट है, तुमने जला दी। एक काम का कहा था तुमसे, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारे भाई आकर ना मुझे सुनाएंगे। भाभी ज्यादा गुस्सा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि ये इस तरह के काम मुझसे नहीं होते, ये सारे काम आपके हैं, और सब नफरत है मुझे इस स्त्री के काम से। वो तो हर काम से ही वहशत होती है। किस काम की जिम्मेदारी डाली हुई है मैंने तुम पर? हाँ, हांडी तुमसे नहीं पकाई जाती, सफाई सुथराई से तुम्हें चिढ़ होती है। एक मदद मांगी थी मैंने तुमसे, वो भी इसीलिए कि किचन में काम कर रही थी मैं, तो वो भी नहीं हुई। तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर को भी ना जहन्नुम बना दोगी, और नाम पर पता है किस पर आएगा? मुझ पर, कि भाभी ने कुछ नहीं सिखाया। जहन्नुम बना दूंगी?
ताने देना ना बंद करें। जहन्नुम तो आपने बना दिया है। जब से इस घर में आई हैं, भाई के इतने कान भर दिए कि वो मुझसे नफरत करने लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। उनका चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कान भर दिए तुम्हारे भाई के? अरे मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे भाई के कान भरने की? तुम ना निहायत अड़ियल, बदतमीज और हठधर्म लड़की हो। बस अब मैं और नजीर नहीं सुन सकती। उस दिन के बाद से तो भाई मुझे उससे खौफ आने लगा। और आपको नहीं पता, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। मैं जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ ना, ऐसे सैकड़ों वाकये हो चुके हैं मेरे साथ। देखिए, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल गैर मुतवक्के नहीं, लेकिन आप खुद जानती हैं कि वो एक बेसहारा तन्हा बच्ची है जिसका बचपन भी माँ की मोहब्बत से महरूम रहा, और अब उसका मुस्तकबिल भी मखदूश नज़र आ रहा है। वो और कर भी क्या सकती है? मतलब आप जानते हैं वो कोई बच्ची नहीं है, जवान जहान लड़की है। इसकी जिम्मेदारी उठाना आसान बात नहीं है। और आपने जैसे अभी बताया, और आपको पता ही है कि मैं अपने मैके शिफ्ट हो रही हूँ, तो ऐसी हालत में उसकी जिम्मेदारी में भला कैसे उठा सकती हूँ? माशाल्लाह उसकी वालदा जिंदा है और वो दौलतमंद भी है। अब बेहतर है कि उनसे बात कीजिए। और फिर मैं तो अब मैं घर शिफ्ट हो रही हूँ, भाई भावाज है वहां पर मेरे वाले तो यही कहेंगे ना, मुंह लगाई डोंगली कुंभे समेत आई। वकील साहब, आपने गलत दरवाजे पे दस्तक दी। वो क्या समझती है कि वो मुझ पे केस करके मुझे ब्लैकमेल कर सकती है? नहीं वकील साहब, जबकि उसकी इस हरकत ने मज़ीद मेरे दिल में उसकी नफरत को और बढ़ा दिया। शफक साहिबा, वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही, बल्कि अपने हक का तकाजा कर रही है। हक? कैसा हक वकील साहब? क्या सिर्फ उसका ही हक है? मेरा कोई हक नहीं उस पे? उस वक्त वो कहाँ थी जब मैं बीमार थी? मुझे बीमारी ने तोड़ डाला था वकील साहब। उस वक्त मैं सिर्फ एक लफ्ज सुनने को तड़प रही थी कि एक बार वो मुझे बस माँ कह दे, लेकिन उसने हेलो अशरफ, शफक बात कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकता हूँ मैं? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुँचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। इससे तो माजी की सैकड़ों तक यादें वाबस्ता है मेरी। मैंने ना माजी को कुरेदने के लिए कॉल नहीं की। मेरी तबीयत बहुत खराब है इस वक्त, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरी बात करवा दो मेरी बेटी से, उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ मैं। बेटी? उस वक्त तुम कहाँ थी जब ये नन्ही सी बच्ची सारी रात बुखार में तड़पती रही, मेरी गोद में रही? तुम कहाँ थी? कहाँ थी तुम? देखो अशरफ, बुखारों से था, लेकिन तकलीफ मुझे थी, मैं तब रही थी। हाँ, लेकिन तुमने मुझे उससे दूर कर दिया। अभी मैं झगड़ा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। देखो, मेरी बात करवा दो उससे, मेरी बच्चे से मेरी बात करवा दो। अशरफ, इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ, अगर वो बात करना चाहे तो मैं तुमसे बात करवा देता हूँ। सॉरी, उसने तुमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। देखो, फोन नहीं काटो। देखो, मेरी बात करवा दो।
वो फोन नहीं काटो, देखो 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 अशरफ। वकील साहब, जब मेरे माली हालात बहुत खराब थे तब भी मैं उसके लिए चाहे सस्ता हो या महंगा हो हर बार गिफ्ट लेकर जाती थी, लेकिन उसने कभी कोई चीज कबूल नहीं की। वकील साहब, हमेशा मुझे धुतकारा, मां मानने से इनकार किया। और आप कह रहे हैं अपना हक? कैसा हक? इतनी नफरत वकील साहब, इतनी नफरत करती थी वो मुझसे। देखिए, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन ये नफरत हकीकी नहीं बल्कि ब्रेन वॉश का नतीजा है। ब्रेन वॉश? कैसा ब्रेन वॉश? देखिए, आपके साबिक शौहर को ये खदशा था कि आप अपने पैसों के जोर पर सबिया को उनसे छीन लेंगी, तो इसी खदशे के पेश नज़र वो बरसों सबिया की ब्रेन वॉशिंग करते रहे, मगर मौत से कबल वो आवाज सुन रही हो तुम? वो मुझे लेने आ रहे, मुझे लेने आ रहे। नहीं बाबा, वहाँ कोई भी नहीं है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है ना, शायद जब भी आपको लग रहा है। आप अपनी दवा लें और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी बेटा, दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। नहीं बाबा। मेरा अल्लाह मुझे मेरे गुनाह माफ कर दे। नहीं बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर बेटा, पहले मुझे माफ कर देना। नहीं बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ये सच है बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं थी बेटा, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर मैंने तुम्हारे कानों में जहर घोला, तुम्हें भटकाया। मत करें ऐसी बातें, छोड़ें सारी बातें। बाबा, 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 नहीं बाबा, ऐसी बातें मत करें। बाबा, बाबा, बाबा उठे। बाबा, 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 बाबा उठे। बाबा, कहानी तो अच्छी घड़ी है वकील साहब, लेकिन मुझ पर असर करने वाली नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे संगदिल माँ है, लेकिन मुझे इतना संगदिल बनाया है उस लड़की ने। हाँ, उसने। क्या आपके ख्याल में एक मरता हुआ शख्स झूठ बोलेगा? मरने वाले का तो मुझे नहीं पता वकील साहब, लेकिन वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है। अब उसे मेरी जरूरत है तो वही सब बातें बना रही है। अरे अगर उसे हमारी हालात के लिए पैसों की जरूरत है तो वो मुझसे मांग ले, मैं दे दूंगी उसे। शफक साहिबा, उसको पैसों की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी शफकत दरकार है। वकील साहब, उसने जैसा बर्ताव और सलूक मेरे साथ रखा ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ठीक है, मेरी ये कोशिश थी कि ये मामला कोर्ट से बाहर ही सेटल हो जाए, लेकिन जो आपको मंजूर, फिर हम कोर्ट में ही मिलते हैं। ठीक है वकील साहब। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी वालदा समझने को तैयार नहीं। अब हमारे पास सिवाय कानूनी कार्रवाई के और कोई चारा नहीं है। वकील साहब, ये पहले ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लीगल नोटिस के बाद तो वो इससे और नफरत करने लगेगी। शायद ऐसा हो, लेकिन आपको जो मुश्किल दरपेश है उसका सिर्फ यही एक हल है। हम सेक्शन 199 के तहत आईनी पटिशन दायर करेंगे, जिसके तहत उन्हें
लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। मुझे नहीं लगता वकील साहब कि वो लीगल नोटिस को खातिर में लाएगी। इस मासूम बच्ची की तरफ देखकर तो उसका दिल पिघलता नहीं। अरे बड़ी संगदिल औरत है वो, उसको अपनी दौलत पे बड़ा घमंड है। देखें, लीगल नोटिस को इग्नोर करना उन्हें खासा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम केस दायर करेंगे और केस दायर करने के बाद अदालत उन्हें समन भेजेगी, और एक बार केस स्टार्ट हो गया तो उन्हें हमारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये देखें वकील साहब, मेरी बेटी ने मुझ पे केस दायर कर दिया है। नहीं, आपकी बेटी नहीं, अशरफ साहब की बेटी। और यही बात आपने अदालत में कहनी है कि बाबर आपका बेटा है और सबिया से तो आपका कोई वास्ता ही नहीं। वकील साहब, अदालत तस्लीम कर लेगी। आखिर जन्म तो उसे मैंने ही दिया है ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आप ही ने उसे जन्म दिया है और आप उसे मोहब्बत भी देना चाह रही हैं, मगर उसने आपकी मोहब्बत को ठुकराया और उससे नफरत में बदल दिया, और अपने मुफाद की खातिर वो आपके पास दोबारा आई, और ये बात हम अदालत में साबित करें। लेकिन वकील साहब, ये सब साबित करते हुए ऐसा ना हो कि मैं बदनाम हो जाऊं। अगर कुछ भी है, माँ बेटी का ताल्लुक का रिश्ता है मेरा। ऐसा ना हो कि ये रिश्ता बदनाम हो जाए, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी ये खबर। वकील साहब, लोग मुझ पे थूकेंगे। किसी को ये तो नहीं पता ना कि मेरी बेटी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। आप खुद बताएं। ऐसा कुछ नहीं, आप मुझ पे छोड़ दें, मैं संभालूंगा। ये फाइल आप रखें। बाबर, इतने दिनों बाद आए हो तुम, जबकि मैंने तुम्हें फोन भी किया था, तुमने जवाब ही नहीं दिया। हाँ मामा, वो डॉक्यूमेंटेशन में लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा बिजी था। अब सारे पेपर्स मुकम्मल हो चुके हैं और मैं चंद रोज में अमेरिका चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन देखो वहां जाके ना अपनी मम्मा को भूल नहीं जाना। रोज आना, मुझे फोन करना, समझे? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ मामा, वो आपसे कुछ बात कहनी थी। अगर कहे बगैर चला गया तो शायद ये मेरे दिल पे बोझ बन जाएगी। हाँ बेटा, बोलो, ऐसी क्या बात है? मामा, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में अब सबिया के लिए कोई जगह नहीं है, और उसके उस बुरे रवैये ने आपके साथ साथ मुझे भी उससे दूर कर दिया था। मगर ये भी सच है कि उसके इस रवैये के पीछे पापा की खुदगर्जी थी। उन्होंने ही उसे आपके खिलाफ नफरत से भर दिया था। बाबर, क्या तुम भूल गए तुम? अरे उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर बार आगे बढ़ के उसकी गलतियों को माफ करके गले लगाया। हाँ, लेकिन उसने मुझे हर बार अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? बाबर, तुम शायद भूल रहे। उस लड़की ने हर बार मुझे हर्ट किया। बाबर, तुम भूल गए कि जब मेरी तबीयत खराब थी, मैं मर रही थी, मैंने खुद उसे फोन किया कि मुझसे एक बार बात कर लो बेटा, एक बार। लेकिन उसने बात तक करना गवारा नहीं की। मैं कह रही थी कि मैं मर रही हूँ बेटा तुम्हारे लिए। उसने पता है क्या कहा? पता है तुम्हें क्या कहा? कि अगर आप मर रही हैं तो मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम कह रहे हो? मामा, आप प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं उसी दिन के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो कह रही थी कि अगर ये मर रही है तो मरने दें, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। पापा, ये आपने क्या किया? क्या कर दिया मैंने? कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो इतना चीख रहे हो? आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा गुनाह किया है। एक मासूम बच्ची को उसकी मां से दूर कर दिया, और आज क्या किया है आपने? आज सबिया से पूछे बगैर ही मम्मा से कह दिया कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। हद हो गई है, वैसे हद हो गई है खुदगर्जी की। तो क्या करता मैं? क्या करता?
तुम्हारी माँ को अपनी बच्ची का एहसास था? 2 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई वो। उसने उस वक्त बच्ची के बारे में कुछ सोचा, कुछ एहसास किया? बस पापा बस, अब बहुत हो चुका। सभी को सब सच सच बता दूंगा कि आपकी हकीकत क्या है। बकवास करते हो? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। सुना तुमने? पापा बुरे आदमी नहीं थे। माशी वसाइल और 2 बच्चों की परवरिश ने उन्हें तलखियों से भर दिया था। मैं जब आप दोनों अलग होने लगे तो उस वक्त मैं 9 बरस का था, अच्छा बुरा जानता था। लेकिन सबिया सिर्फ 2 बरस की थी। वो कुछ भी नहीं समझती थी। पापा ने जैसा जैसा उसे कहा वो उस बात को सच मानने लगी और शायद इसी वजह से वो आपसे दूर हो गई। बाबा, शायद तुम सच कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुकी हूँ। भूल चुकी हूँ मैं उसे। मैं याद ही नहीं करना चाहती उसे। अगर वो यहाँ आना चाहती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। अरे बड़ी बेरहम और संदिल लड़की है वो, बहुत संदिल है वो। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। आपकी बीवी बुरी थी, मेरी माँ तो बुरी नहीं थी। बाबा, आपने क्यों किया ऐसा? मुझे मेरी माँ से अलग क्यों कर दिया बाबा आपने? हैप्पी बर्थडे बेटा। हो, थैंक यू बाबा। बाबा इतने सारे गिफ्ट्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये गोल्ड चैन देखें कितनी अच्छी है ना, और ये ब्लैक सूट, ये भी कितना अच्छा है। बहुत अच्छे लगे मुझे सारे गिफ्ट्स। ये तुम्हारी माँ ने गिफ्ट किए। मम्मा ने? हाँ, ये सारी चीजें उसी ने भेजी। उसके पास बहुत पैसा है, वो इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट कर सकती है तुम्हें। मगर तुम्हारे पापा एक गरीब आदमी, तुम्हारे लिए ये 1500 रुपए की घड़ी खरीद सका। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं बाबा, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तोहफा यही है। और वैसे भी मैं ये ऐसे सूट्स पहनती भी नहीं हूँ, और ये गोल्ड चैन मैं कहाँ पहनूंगी। नहीं, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा कीमती तोहफा यही है, और मुझे यही पसंद आया। और ये सारे गिफ्ट्स ना आप उनको वापसी भिजवा देगा। मुझे नहीं चाहिए उनके दिए हुए तोहफे, नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता था बेटा कि तुम उस धोखेबाज औरत की जाल में नहीं आओगी। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। मगर बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वादा करती हूँ बाबा, मैं आपसे, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उस औरत से नफरत करती हूँ। मैं सिर्फ आपके पास रहूंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। क्यों किया बाबा आपने मेरे साथ ऐसा? काश आपने ऐसा ना किया होता तो आज मैं अपनी माँ के साथ होती, आपसे अलग नहीं होती। बाबा क्यों किया आपने? जी कौन? जी, मैं सबिहा का वकील बात कर रहा हूँ। अब ऐसा क्या हो गया? नोटिस तो आप भेज चुके हैं, अब कोई और इल्जाम लगाना बाकी रह गया है जो आपने फोन किया है?
जी नहीं, मैंने आप पे कोई इल्ज़ाम आयद करने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि मैं बस आपकी बेटी का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। पैगाम? कैसा पैगाम? अगर वो मुझ पे दबाव डाल करके कोर्ट के बाहर फैसला करना चाहती है तो ये उसकी भूल है। मैं वकील हायर कर चुकी हूँ और वो सब देख लेगा। शफक साहिबा, आपकी बेटी सबिया ने अपना केस वापस ले लिया है आपके खिलाफ। क्या? केस वापस ले लिया? मैं कुछ समझी नहीं। सबिया का ख्याल है कि आप पहले उसके लिए बहुत दुख सह चुकी हैं, तो वो मजीद आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहती। अच्छा, तो फिर वो कहाँ जाएगी? मेरा मतलब है कि बाबर तो कल रात अमेरिका जा रहा है। हॉस्टल में? उसने अपनी टीचर की मदद से गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरा हायर कर लिया है। अच्छा शफक साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी जी। आज आपका शुमार कामयाब तरीन खवातीन में होता है। आपके पास फैसला करने की सलाहियत है, महारत है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप 17 साल की थी, क्या तब भी आपके पास यही फैसला करने की महारत थी, सलाहियत थी? देखें, ये महारत और काबिलियत तो वक्त के साथ आती है, और 16-17 साल की उम्र में तो इंसान को अपना खुद को होश नहीं होता। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और आज सबिया भी जिंदगी के उसी मोड़ पे खड़ी है जहाँ ना तो एतमाद होता है और ना तजुर्बा। आप कहना क्या चाहते हैं? देखें शफक साहिबा, आपने दुनिया देखी है, आप जानती हैं कि ये मर्दों का माशरा है। कदम कदम पे उस अकेली लड़की को कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी, कितनी परेशानियां सामने आएंगी, आप बखूबी जानती हैं। मेरे ख्याल में इस मुश्किल घड़ी में आपको उसका साथ देना चाहिए, आपको उसे अपनाना चाहिए, और आप उसकी माँ भी हैं। मुझे बस आपसे यही कहना है। आ गई मिस, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है, चले? अरे थोड़ा सा सब्र करो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलवाना है? मगर मुझसे कौन मिलना चाहेगा? वही जो तुम्हारी तरह अपने हालात से लड़ रही है, तुम्हारी माँ। आ जाए। मम्मा, आप? सॉरी, मैंने खामा में आप पर केस कर दिया, बहुत तकलीफ दी आपको, मगर अब मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे माफ कर दें, मेरी सारी गलतियां भुला दें, मुझे माफ कर दें मम्मा। बस करो सबिया, कुछ मत बोलो। जो कुछ भी हुआ ना वो सब भूल जाओ। आज से हम नई जिंदगी का आगाज करेंगे, ठीक है ना? जिसमें मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरी बेटी होगी। बेटी? हाँ। मिस, आपने सुना? मम्मा ने मुझे बेटी कहा। सिर्फ एक बार दोबारा कह दें। एक बार नहीं सबिया, बार बार कहूंगी। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो। बिल्कुल मेरी जैसी हो, और बिल्कुल मेरी जैसी हो, मेरी तरह जिद्दी। मम्मा, जैद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बेटी का ख्याल रखा। हाँ, लेकिन अब आप ही की बेटी है, अब मैं इसे ले जाऊंगी अपने साथ। जरूर, हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक घर में, ठीक है? खुश? चलो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।